बैंकों के प्रकार। आर्थिक जगत में परिवर्तनों के साथ साथ बैंकिंग संस्थानों के कार्यों में भी विशिष्टता का मार्ग प्रशस्त हुआ है और इन कार्यों में भिन्नता के कारण अनेक प्रकार के बैंकों की स्थापना हुई है। प्रत्येक वर्ग के बैंक विशेष प्रकार के व्यवसाय और कार्य के लिए ऋण देते हैं। आधुनिक बैंकों के जो मुख्य स्वरूप है उनमें व्यापारिक बैंक, औद्योगिक बैंक, कृषि बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, बचत बैंक, विदेशी बैंकर्स, केंद्रीय बैंक, निर्यात आयात बैंक, अंतर्राष्ट्रीय बैंक और अन्य बैंकों में मर्चेंट बैंक, स्वीकृत बैंक और विनियोग बैंक आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्यापारिक बैंक को। व्यापारिक बैंक को वाणिज्यिक बैंक भी कहते हैं। वाणिज्यिक बैंक सामान्य बैंकिंग कार्य करते हैं और व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा व्यवसायियों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराते हैं। इन बैंकों की स्थापना बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के रूप में की जाती है। इन बैंकों की स्थापना संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के रूप में की जाती है। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। ये बैंक व्यापारिक ऋण प्रदान करने के अलावा जमाएं स्वीकार करते हैं, चेकों का संग्रहण करते हैं और उनका भुगतान करते हैं तथा अन्य जो एजेंसी संबंधी कार्य होते हैं उनको भी ये बैंक पूर्ण करते हैं। वैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यापारिक बैंकों को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहले बैंक अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है। और दूसरी तरफ गैर अनुसूचित बैंक। गैर अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जिनका नाम रिजर्व बैंक की द्वितीय सूची में दर्ज नहीं है। अब हम देखते हैं औद्योगिक बैंक को। औद्योगिक बैंक से अभिप्राय उन बैंकों से है जो उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। ये बैंक औद्योगिक उपक्रमों के निर्माण तथा उनके विस्तार के लिए और नवीन उपकरणों तथा मशीनों की खरीद आदि के लिए बड़ी मात्रा में दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा ये औद्योगिक परामर्श संबंधी कार्य भी करते हैं। फिर आता है कृषि बैंक। कृषि क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि बैंकों की स्थापना की गई। कृषकों को बीज, खाद और कृषि उपकरणों आदि को खरीदने के लिए अल्पकालीन ऋण तथा भूमि सुधार और सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता होती है। कृषि संबंधी अल्पकालीन ऋणों को कृषि सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और व्यापारिक बैंक उपलब्ध कराते हैं, जबकि दीर्घकालीन ऋणों की उपलब्धता भूमि विकास बैंक सुनिश्चित कराते हैं।
12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना शीर्ष कृषि बैंक के रूप में की गई। इसके बाद आता है विदेशी विनिमय बैंक। विदेशी विनिमय बैंक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त के क्षेत्र में विशिष्टीकृत बैंक होते हैं जो विदेशी मुद्रा का लेन देन करते हैं। इन बैंकों की शाखाएं विश्व के अनेक राष्ट्रों में फैली होती है। ये बैंक अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों को सरल बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ये वित्त उपलब्ध करवाते हैं। 5वें बैंक है बचत बैंक। बचत बैंक पाश्चात्य राष्ट्रों जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि राष्ट्रों में अनेक छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए बचत बैंक स्थापित किए गए, जिनमें थोड़ी धनराशि जमा की जाती है और विशेष शर्तों के अनुसार ही वो राशि निकाली जा सकती है। फिर है विदेशी बैंकर्स। यहाँ पर ये देसी बैंकर्स है, देसी बैंक, यहाँ पर ये देसी बैंकर्स है। भारत में इस प्रकार के बैंकों में महाजन, सराफ और साहूकार शामिल किए जाते हैं। भारत की ग्रामीण एवं कृषि वित्त व्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन इनकी शोषण की प्रवृत्ति के कारण केंद्रीय बैंक के कठोर नियंत्रण और नियमन से इन बैंकों की गतिविधियां अब कम पड़ी है। फिर है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक किसी राष्ट्र का शीर्षस्थ बैंक होता है जो संपूर्ण मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था को नियोजित एवं नियंत्रित करता है। ये बैंकों का बैंक होता है। भारत में 1935 में केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना की गई थी। केंद्रीय बैंक जनता से प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार नहीं करता, बल्कि व्यापारिक और अन्य बैंकों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से बैंकिंग सेवाओं में सहयोग और मार्गदर्शन करता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय बैंक। इससे पहले है निर्यात आयात बैंक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयात निर्यात साख की वित्त व्यवस्था और भुगतानों की जोखिम से सुरक्षा के लिए ये बैंक विकसित हुए थे। भारत में जनवरी 1982 में निर्यात आयात बैंक यानी EXIM, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, निर्यात आयात बैंक की स्थापना हुई थी। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय बैंक। इसके अंतर्गत वे संस्थाएं आती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दीर्घकालीन विदेशी पूंजी विनियोग को प्रोत्साहन देती है, जैसे मौद्रिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, फिर अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA आदि प्रमुख संस्थाएं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऋण उपलब्ध करवाती है। ये संस्थाएं विदेशी मुद्रा में ऋण देते हैं और ऋण पत्र खरीदते हैं अथवा गारंटी देकर ऋणों को बढ़ावा देते हैं। इन बैंकों के अलावा अन्य बैंक भी है, जिनमें है मर्चेंट बैंक पहला, और दूसरा स्वीकृत गृह, तीसरा विनियोग बैंक। कटौती गृह और स्वीकृति गृह ये बिलों की कटौती करते हैं या बहुत ही कम कमीशन पर स्वीकृति प्रदान कर साख विस्तार में सहयोग देते हैं। मर्चेंट बैंक इंग्लैंड में व्यापारिक बिलों की स्वीकृति का कार्य करते हैं। ये अपने इन कार्यों के लिए वित्तीय स्रोत अंश पूंजी और अल्पकालीन ऋणों या जमाओं से जुटाते हैं। भारत में यूनियन ट्रस्ट एक बचत और विनियोग बैंक है। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टीकरण ने बैंकों में भी विशिष्टीकरण की प्रवृत्ति को प्रबल किया है।